अभी तक कोई इशारा नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हमें मजीद इंतजार करना होगा? हक अल्लाह, हक अल्लाह। देखो, मुझे लगता है वो जरूर फंस गए हैं। हमें अब चलना होगा। चलो चले। हाँ, हमें चलना चाहिए मेरे भाई। काय सरदारान, अब ये जरगा खत्म होता है। अब सारे दुआ करें कि उस्मान वापस आ जाए। अब दोबारा कभी उस्मान की पीठ पीछे खेल खेलने की कोशिश मत करना। हम आ रहे हैं हुजूर।
वार से कभी कोई बच नहीं सकता। मेरे भाइयों, फतह ईमान वालों की है। यह तो अपना लश्कर लेकर निकल गया है। ये जाल उसने हमारे लिए बिछाया था। यहां तो है कुछ भी कर सकता है। वो यहां वापस सुल्तान बनकर आएगा। आने दो उसे। यावलकर सलान, अच्छा लड़ लेते हो। मैंने आपको लड़ते हुए देखा उस्मान साहब, मैं खुशी से मरूंगा। पलातेउस, तुम इस कबीले से बगैर किसी नुकसान के जाओगे। क्योंकि इस जगह शेरों का बसेरा है। यहां बेइज्जत लोगों के साथ भी इज्जत वाला सलूक किया जाता है। रोम के आका निकोला से कहना, गोलो जासार ना सौद और कारा जासार तुम्हें नहीं दिया जाएगा। गया तो एक तरफ, अगर चंगेज खान भी अपनी कब्र से निकल कर आ जाए तो वो भी हमें इस तरह की बदतमीजी कबूल करने का हुक्म नहीं दे सकता। अल्लाह पाक मेरा गवाह है कि मैंने कभी भी अपने कबीले को ऐसी जंग से दूर रखने की पूरी कोशिश की। मैंने मंगोलों से जंग से दूर रहने की खातिर और अमन से रहने की खातिर बुज़दिल कहलवाने का भी खतरा मोल लिया। लेकिन अगर जंग हमारी किस्मत में है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जंग मेरे दुश्मन लेकर आए या फिर मेरा भाई लेकर आए, मैं लड़ूंगा। मैं तुम्हें अपना भाई उस्मान या चुटकी भर मट्टी भी नहीं दूंगा। हम इन सरजमीनों में इसलिए नहीं आए कि जो सरजमीनें हमारे सब के सब बहादुर शहीदों ने अपने खून से हासिल की वो दे दे, और हम इन सरजमीनों में एक रियासत कायम करने आए हैं, और हम वो रियासत कायम करेंगे। अब जाए यहां से।
क्या तौबा का दरवाजा क्या गैर मुस्लिमों के लिए भी खुला हुआ है? बताओ मुझे। इंशाल्लाह जरूर तौबा करोगे और मुसलमान होगे तुम जय खुदा है। इंशाल्लाह। तो यावलकर सलान, अब क्या करोगे? क्या तू जब खानाटे का खान बनकर यहाँ पे लौटेगा, तमाम जुबानुल्लार अपनी तलवारें लेकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। आप क्या करने वाले हैं उस्मान साहब? जरगे की जिल्लत खत्म हुई। कल इंतखाबात हैं। आइयों को अब मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, निकोला ने क्या कहा? वो तुमसे क्या चाहता है? वो चाहता है मैं उस्मान साहब को मार दूं। क्या कहा तुमने? तुम उन्हें मार कैसे सकती हो? हाँ? उस्मान साहब भी यही चाहते थे। जब हमारी शादी होगी तो निकोला खुश होगा और उसे ये लगेगा कि मैं उस्मान को आसानी से मार सकूंगी। लेकिन उस्मान साहब ये जानते थे कि मैं उन्हें हरगिज नहीं मारूंगी और मेरा वाहिद मसला मेरे बाबा को बचाना है। उस्मान साहब ने तुम्हारा इंतखाब और भरोसा करके अच्छा किया तारकुन, लेकिन मैं अपने बाबा को खोना नहीं चाहती। ये सोना नहीं, जहर है। तुम ये जहर काई कबीले के तमाम सरदारान को दोगी, लेकिन ये तुम्हें एक साथ करना होगा। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता इस मामले में, क्योंकि तारगुन नहीं चाहती कि उसके बाबा मर जाए, है ना? किसी भी सूरत मुझे अपने बाबा को बचाना है। ना उस्मान ना ही यावलकर सलान ज्ञातों के खेमे से बचकर निकल सकते हैं, लेकिन मेरा भाई वो अपने अजाइम का शिकार होगा। कोई इंतखाबात नहीं होंगे। कल मैं अपनी सरदारी का ऐलान करूंगा। भतीजे, अगर उस्मान जिंदा है और उसने यावलकर सलान से इत्तेहाद कर लिया है तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम्हारे सिपाही यावलकर सलान के साथ इत्तेफाक करने वाले उस्मान के सिपाहियों के सामने नहीं खड़े हो सकते। वो आएगा और तुम्हारी सरदारी वापस लेगा। एक बार ली हुई सरदारी वापस नहीं हो सकती। अगर उस्मान जिंदा है तो मैं उसे काई कबीले का मुस्तकबिल दांव पर लगाने की वजह से जिरगे में उसका फैसला करूंगा। यावलकर सलान के इत्तेहाद से क्या बदलता है? क्या यावलकर सलान ज्ञातों के जंगजुओं के सामने खड़ा हो सकता है? वो उस्मान को ज्ञातों के हाथों बेच देगा, जिस तरह उसने हमें बेचा था।
उसको यह मौका दोबारा नहीं देना। तो तुमने फैसला कर लिया है भतीजे, तो तुम अपने रास्ते से नहीं हटोगे। अल्लाह तुम्हें कुव्वत अता फरमाए। चाचा जान, क्या हमारा वादा अभी भी कायम है? हाँ, कायम है भतीजे, बिल्कुल कायम है। तो ठीक है फिर। इसका क्या मतलब है दुंदार साहब? मुझे बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? अगर मेरा भाई और उस्मान इत्तेहादी बन गए तो फिर तो सब कुछ बदल जाएगा। पुरसुकून हो जाओ खातून, पुरसुकून हो जाओ। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कल साउची अपनी सरदारी का ऐलान करेगा। बमसी और उसके सिपाही ये कबूल नहीं करेंगे। फिर हमें या तो बमसी से छुटकारा मिल जाएगा या साउची से। और उस्मान और मेरा भाई? अपने भाई के लिए दुआ करो कि वो ज्ञातों के कबीले पर हमला ना करे, वरना उसे कोई नहीं बचा सकता। कल काई कबीले जाऊंगा मैं और सरदारी की अमानत लूंगा। काई सिपाहियों को इकट्ठा करके एक जान हो जाऊंगा। और अब यावला करसलान और इसके साथ मैं पहले गिहातों की गलाजत से निपटने जाएंगे और उसके बाद उस निकोला को इन सरजमीनों से बाहर निकाल फेंकूंगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आ जाइए। हम नाकाबिल वापसी मुकाम पर खड़े हैं। मैं कल या तो काई कबीले का सरदार होऊंगा
या फिर मैं जिंदा नहीं होऊंगा। आपके ये सिपाही आपकी हिफाजत करेंगे हुजूर। वामसी अपने सिपाही लाया था। वो कल मेरे खिलाफ खड़ा होकर अपनी तलवार खींचेगा। मैं ये तैकफोर के सहन में समझ गया था जब वो आग को देख रहा था। वो उस्मान को सरदार बनाने के लिए सब कुछ कर सकता है। मैंने अपने बेटे को खबर दे दी है। अगर मैं कल मर गया तो वो हमारे दावे की हिफाजत करेगा। आज रात हम सोएंगे नहीं। वो किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकते हैं। कल खून बहाने के लिए तैयार हो जाओ। हुजूर, क्या काई कबीले वाले आपस में लड़ेंगे? सरदार बनने के लिए उस्मान आपको मारना चाहेगा। आपका भाई कभी रिवायत के खिलाफ नहीं चलता है ना? अगर रिवायात रियासत के खातिर अपने भाई का सर काटने की इजाजत दे, उस्मान आपका सर काट देगा। मैं यही कहूंगी, उस्मान आपका सर काटे इससे पहले। बस करो, मैं ये अल्फाज नहीं सुनना चाहता। आपको ये करना होगा साउची, नहीं तो किसी भी दिन बाला या मेरे खेमे को आग लग जाएगी। मेरी बात को समझे। किसका दिल दर्द से जलेगा, इसका फैसला आप करेंगे। मैं अपने भाई का खून नहीं बहाऊंगा। लेकिन रियासतें खून से ही कायम होती हैं। रियासतों की तामीर खून से होती है। आइगुल, मेरी प्यारी बेटी, कल का दिन कयामत का दिन होगा। साउची सरदारी हासिल करना चाहेगा और हमें उसको रोकना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि दुंदार साहब हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मैं समझती हूँ ये सूरत हाल तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो कल इससे दूर रह सकती हो। फैसला तुम्हारा होगा। ताईजान, यहाँ का सरदार होना सिर्फ कोलूजा सार के फाते ही का हक है। जो भी उससे उसका ये हक छीनने की कोशिश करेगा, उससे मेरा सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया आइगुल, बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ इस सिलसिले में अब क्या करना है मुझे। मैं उस्मान के हुकूक की पामाली के बजाय मरना पसंद करूंगी। और क्योंकि मैं और बाला सगी बहनों की तरह हैं, इसलिए अगर बाला उस्मान साहब के साथ खड़ी है और उनका दिफा कर रही है, तो मैं हर कदम पर अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ। हाय माशाअल्लाह, मेरी बहादुर बेटियां, माशाअल्लाह।
वो कल आपकी तलवार उठाने आएंगे हुजूर। वो आपकी मुबारक तलवार को कमरबंद करने आएंगे हुजूर। आप किससे इत्तेफाक करते हैं? अगर मुनासिब हो तो मुझे बता सकते हैं। अब्दुल रहमान को उसका आखिरी फरीजा सौंप दे हुजूर। पहले हमें कुछ अहम काम करने हैं अब्दुल रहमान गाजी। ठीक है। फैसले का वक्त करीब है। हक वाज़े हो चुका। मैं जो फैसला करूंगा मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनिए। जैसा मैं कहूंगा आप उसके मुताबिक अमल करेंगे। जब सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल गाजी अपनी जान की अमानत वापस करेंगे तो सरदारी की अमानत अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान की होगी, यानी मेरी होगी। अर्तुरुल गाजी के खैमे में जा रहे हैं सरदारी की अमानत और तलवार लेने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो आपका हुक्म। दुलदार साहब कहाँ हैं? वो अभी आते ही होंगे हुजूर। आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे भाई? मैं यहां खड़ा हूंगा मेरे भाई, अपने बाबा की तलवार लेने के लिए। बाबा के सबसे अच्छे दोस्त बमसी साहब के साथ। ताईजान, आईगुल और बाला खातून के खिलाफ तलवार उठाओगे तुम, मैं देखूंगा। उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान
या रियासत बनाऊंगा या गिद्धों की खुराक बनूंगा। भाईजान, आ गया हूं मैं, आ गया हूं। रुक जाओ भाइयों। तुम्हारा बड़ा भाई यहां है। अगर तुमने एक भी कदम और उठाया तो तुम्हारे सर तुम्हारे पैरों में होंगे। अर्तुरुल साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं।